राजस्थान का वर्ल्ड हेरिटेज रणथंभौर का किला 10 जुलाई 1301 वार सोमवार रणथंभौर दुर्ग में एक महल में धधकती अग्नि में 13,000 वीरांगनाओं के साथ हमीर देव चौहान की रानी रंगा देवी ने राजस्थान के इतिहास का पहला जोहर किया। आज भी इस महल पर लगी कालिख उस क्षण की साक्षी है जिसमें वीरांगनाओं ने इतिहास को अमर कर दिया। रणथंभौर किले की 32 खंबा छतरी जिसमें बैठकर हमीर देव चौहान न्याय किया करते थे, साथ ही इस छतरी के नीचे बने गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में गुप्त रूप से पूजा किया करते थे। आज आपको रणथंभौर किले की उस भाग में भी लेकर चलूंगा जहां जाने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आइए रणथंभौर फोर्ट सीरीज के इस वीडियो में आपको दुर्ग में बनी कुछ खास इमारत, कुछ खास महल एक्सप्लोर करवाता हूँ। राजस्थान का पहला जोहर 1301 ईस्वी में रणथंभौर फोर्ट के अंदर हुआ। रणथंभौर फोर्ट के अंदर ये गेट देख रहे हैं आप, ये रानी का महल का मुख्य गेट है। तो मैं आपको उस स्थान पे लेके चलता हूँ जहाँ 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था। तो 10 जुलाई 1301 ईस्वी को सोमवार का वो दिन जब इस फोर्ट के अंदर पहला अग्नि जोहर, पहला जल जोहर हुआ। हमीर देव चौहान की रानी ने इसी महल के अंदर अग्नि जोहर किया था, जो राजस्थान का पहला जोहर कहलाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था और यहाँ के गद्दार रणमल, रत्तीपाल और सामंत भोजराज की वजह से वो इस फोर्ट को कैप्चर कर पाया था। और फिर जब इस फोर्ट के अंदर उन्होंने काले फ्लैग लहराए तो कहते हैं कि हमीर देव चौहान की पत्नी ने 13,000 रानियों के साथ इसी महल के अंदर अग्नि प्रज्वलित करके और उस धधकती आग के अंदर अपनी अस्मिता को मिट्टी में मिला दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब इस फोर्ट में प्रवेश करा तो कहते हैं कि उसको उनकी राख भी नसीब नहीं हुई। आइए महल के अंदर लेके चलता हूँ। कहते हैं कि उस जमाने में इस महल के अंदर इतनी जबरदस्त आग जो है वो लगाई गई थी। रानियों ने जोहर किया तो पूरा महल आग की चपेट में आ गया, जिसमें ये रानी के महल का मुख्य भाग था, इस तरफ का देख रहे हैं आप, तो ये पूरा टूट गया। कहते हैं कि विस्फोट इतना जबरदस्त हुआ कि महल की दीवारें और पूरा महल टूट गया। ये 2 मंजिला महल था, पूरा टूट गया। देखिए, और इस ओर आइए, यहाँ पर वो अग्नि कुंड बना हुआ है जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करके रानियों ने अग्नि जोहर किया था। इस फोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था इतनी अभेद थी कि सैन्य बल से इसको जीता नहीं जा सकता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने रणनीति के तहत ही इस फोर्ट में प्रवेश किया। यहाँ के जो सामंत थे उनको मिलाया। ये इस तरफ की जो दीवार देख रहे हैं, ये है हमीर देव चौहान का मुख्य महल। ये 5 मंजिला है, 3 मंजिला ऊपर की ओर, 2 मंजिला बेसमेंट के अंदर है ये। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये चौक, यही है रणथंभौर किले का वो जोहर कुंड जहां इतिहास का पहला जोहर हुआ। कहते हैं कि 1301 ईस्वी के अंदर हमीर देव चौहान की पत्नी ने यहीं पर अग्नि प्रज्वलित करके इस कुंड में अग्नि जोहर किया था। ये राजस्थान का पहला जोहर कहलाता है। हमीर देव चौहान की बेटी ने इस तालाब के अंदर, जिसे पद्मला तालाब कहते हैं, जल जोहर किया था। ये रानी के महल की दीवारें हैं जो यहाँ तक फैली हुई हैं, देखिए। और फिर ये वाला भाग जो अंदर का देख रहे हैं आप, इसके अंदर राजस्थान का पहला जोहर हुआ था। इस महल की अगर आप दीवारें देखेंगे तो आज भी बिल्कुल काली हैं। और आगे का जो महल था ना रानी का, वो मैं दिखाऊं आपको, तो उसमें भी आप देखेंगे तो पूरा महल आपको काला दिखाई देने वाला है। कहते हैं कि जब यहाँ पर जोहर की अग्नि प्रज्वलित की गई तो उस समय यहाँ पर बारूद वगैरह से विस्फोट हो गया और उससे पूरा महल जो है वो धधक कर नीचे गिर गया। और लगभग 13,000 रानियों ने हमीर देव चौहान की पत्नी के साथ यहाँ अग्नि जोहर किया था। कंवारी लड़कियाँ इतिहास में जोहर नहीं करती, अग्नि जोहर नहीं करती, इसलिए राजकुमारी
देवल दे ने, जो हमीर देव चौहान की बेटी थी, अन्य राजकुमारियों के साथ उसने इस फोर्ट में जल जोहर किया था। ये वाला महल है ना, इस महल की दीवारें भी आपको काली दिखाई देंगी। थोड़ा सा मैं आगे की ओर से दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, ये वाला जो महल है इसकी दीवारें आपको बिल्कुल आज भी जो है वो काली दिखाई देने वाली है। ये देखिए, ये पूरा महल जो है वो उस विस्फोट से गिर गया था। ये हमीर देव चौहान की रानी का महल था। देखिए, नीचे की ओर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ थी। देखिए, तो नीचे की ओर भी कमरा था। अब ये पूरा टूट गया है। पीछे की ओर दिखाऊं आपको मैं, तो ये वाला भाग भी महल के अंदर का था, लेकिन ये पूरा अब जो है वो पूरा टूट गया है। देखिए, इस साइड से देखेंगे आप ना, तो आपको एक महल जो है वो इस साइड दिखाई देगा। देखिए, सुरंगनुमा कमरे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये महल के अंदर छोटा कक्ष जो है वो जाने का, और ये सुरंगनुमा भाग जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, महल से बाहर निकलने के लिए कुछ इस तरह के तय खाने के रास्ते भी बनाए गए थे। एक आप यहाँ देख सकते हैं, ये रानी के महल का मुख्य भाग था, अहाते का पीछे की ओर का। कुछ महल जो है वो जोहर की अग्नि से जल गया, और बाकी बचा कुचा जो था वो जब अलाउद्दीन खिलजी का इस फोर्ट के ऊपर आधिपत्य हो गया, तो उसने यहाँ के सभी मंदिरों को और सभी महलों को जीर्ण शीर्ण किया। यहाँ के लगभग सभी महलों को अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल तोड़ दिया था। तो ये रानी का जो महल है, इसकी दीवारें भी आपको बिल्कुल टूटी हुई दिखाई देंगी, और अब तो पूरा जो महल है वो आपको बिल्कुल खंडर दिखाई देने वाला है। इसका सिर्फ और सिर्फ प्रवेश द्वार जो है ना वो सुरक्षित है। देखिए, ये कितना वैभवशाली रहा होगा किसी ज़माने में, लेकिन आज अगर आप इसके चारों ओर देखेंगे तो आज आपको उस समय की सिर्फ चित्कारें और इस फोर्ट की दीवारें जो हैं वो उस ज़माने की कहानी आज भी बयां करती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। ये पूरी जो दीवार देख रहे हैं ये रानी के महल की है। हमीर देव चौहान का महल इस तरफ, और इसके पास में ही रानी का महल बना हुआ था, जहाँ रणथंभौर फोर्ट का इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का पहला जोहर हुआ। उसे निकलने के लिए इस तरह की सुरंगें बनाई जाती थी। तो ये वाली जो सुरंग देख रहे हैं ये पूरी राजा और रानी के महल को कनेक्ट करती थी। थोड़ा सा आगे से दिखाइए, अब तो आपको सामने से ये बंद दिखाई दे रही होगी, लेकिन इसी सुरंग से विपरीत परिस्थितियों में जब युद्ध वगैरह की स्थिति होती थी तो बाहर निकाला जाता था राजा रानी को या राजकुमारियों को। जो महाराजा थे उनका मुख्य मंदिर यहाँ होता था, जिसे राज मंदिर के नाम से जाना जाता था। ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इस रणथंभौर फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल, 2 मज़ार, 1 जैन टेम्पल और 5 तालाब बने हुए हैं। इनमें से कई जो हिंदू मंदिर हैं वो अब भी सुरक्षित हैं। उनमें सबसे पुराना है त्रिनेत्र गणेश जी। 6500 साल से भी अधिक प्राचीन प्रतिमा बताते हैं। कहते हैं कि ये स्वयं भू है, इनकी प्रतिमा यहाँ अपनी जमीन से खुदाई में निकली है। ये जो इस तरफ मेरे आप जो हवेली देख रहे हैं ये यहाँ का जो मुख्य सेनापति था उसकी हवेली है, और इसके ठीक पीछे की ओर ये राज मंदिर बना हुआ है। यानी ये जो यहाँ के चौहान डायनेस्टी के जो राजा थे उनका मुख्य मंदिर है। अभी इसका जो बाहर का जो आप स्वरूप देख रहे हैं ना, इसका जीर्णोद्धार किया गया है बाद में। तो सबसे पहले तो हम जूते उतार देते हैं बाहर की ओर, और फिर इस मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं। आइए अंदर की ओर। देखिए, अभी इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे तो पूजा पाठ वगैरह नहीं होती है। ये मंदिर बंद है, इसका जीर्णोद्धार अभी हो रहा है। लेकिन आप इस मंदिर की खूबसूरती देखिए कि ये मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। यहाँ बीच में एक सफ़ेद पत्थर काम में लिया गया है। ऊपर का डोम देखिए आप, कितना खूबसूरत बनाया गया है। और ये मंदिर जो है वो आज भी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पिलर्स के ऊपर कितना सुंदर और वैभवशाली है। ऊपर का डोम बिल्कुल गोल गुंबद के रूप में पत्थरों को इंटरलॉक किया गया है। और इस मंदिर का गर्भगृह जो है इसमें आज भी आप देखेंगे तो अब जो है वो इसका जीर्णोद्धार करके काम चालू है, और आने वाले समय में शायद यहाँ पूजा पाठ जो है वो शुरू होगी। दोनों ओर आप देखेंगे तो जाली लगी हुई है खूबसूरत, और यहाँ बैठने के लिए स्थान बनाए गए हैं। सामान वगैरह रखने के लिए नीचे छोटे छोटे कमरे बनाए गए। देखिए 3 इस तरफ बने हुए, और ये जालियाँ लगा के ये भाग बनाए गए ताकि यहाँ पर रहने वाले जो पुजारी वगैरह होते होंगे वो यहाँ विश्राम करते होंगे। ये जालियाँ देखिए कितनी सुंदर है, जिनसे बाहर की ठंडी हवा जो है वो इसके अंदर आती है। रणथंभौर फोर्ट के अंदर 32 खंभों की 2 छतरी बनी हुई है, जिसमें एक छतरी जो है वो बिल्कुल फोर्ट के बीचों बीच बनी हुई है। हमीर देव चौहान के पिता जेत्र सिंह ने इस फोर्ट पर 32 वर्षों तक शासन किया था। 1250 से लेकर 1282 तक लगभग 32 ईयर्स तक इन्होंने इस फोर्ट के ऊपर शासन किया। उसके बाद में 1282 में उनके पुत्र हमीर देव चौहान यहाँ की राजगद्दी पर बैठे। तो हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेत्र सिंह की याद में यहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनवाई, जहाँ पर बैठकर वो न्याय भी किया करते थे
कॉन्फ्रेंस भी रहती थी, तो इसीलिए कॉन्फ्रेंस हॉल भी कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी जो खास मीटिंग होती थी वो यहाँ पर आयोजित की जाती थी। 32 पिलर्स के ऊपर इसको बनाया गया है, इसलिए इसे 32 खंबा छतरी कहते हैं। चारों ओर भी खूबसूरत छोटी छोटी 8 पिलर के ऊपर छतरियां दी गई हैं। और इसी के नीचे की ओर गुप्तेश्वर महादेव का टेम्पल है। हमीरदेव चौहान महादेव की पूजा अर्चना जो है वो गुप्त रूप से यहाँ इसके नीचे बने शिवलिंग पे करते थे। 4.5 फीट का शिवलिंग है, डबल जलधारा का। देखिए बिल्कुल छतरी के सामने की ओर आपको यहाँ यज्ञ कुंड दिखाई देगा। तो उस जमाने में जब यहाँ इसके अंदर कॉन्फ्रेंस रहती थी तब यहाँ पर यज्ञ किया करते थे। बाद में जब मुगलों का यहाँ पर अधिकार हो गया तो इसे फाउंटेन के रूप में काम में लिया गया, यहाँ पर फाउंटेन बनाया गया। अब नीचे की ओर पहले एक टेम्पल बना हुआ है, वहाँ लेके चलता हूँ। गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर हमीरदेव चौहान गुप्त रूप से महादेव की तपस्या करते थे। डबल जलधारा का शिवलिंग है, 4.5 फीट का। यानी अगर आप इस पे पानी अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे, तो वो 2 धारा के रूप में शिवलिंग पर आएगा। डबल जल धारा के अंदर शिवलिंग है। देखिए तो हमीरदेव चौहान जो है वो यहाँ पर महादेव को जल अर्पित करते थे, यहाँ पर महादेव की गुप्त रूप से पूजा अर्चना करते थे, इसीलिए गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसमें डबल जलधारा, एक पूजा करती डबल पूजा लगती। 750 साल वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर को गुप्तेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ का राजा हमीर चौहान बस वो गुप्त भक्ति करते थे इसके अंदर बैठ के। अच्छा, ये पूरा 750 साल पुराना है। देखिए ये नंदी की प्रतिमा है ना, ये भी काफी प्राचीन है। और इस साइड आगे की ओर आई, अब आपको यहाँ डबल जलधारा दिखाई देगी। फर्स्ट ये हो गई और सेकंड, अच्छा सेकंड ये वाली हो गई। तो डबल जलधारा में है, 4.5 फीट हाइट का, 750 साल प्राचीन शिवलिंग है। 32 खम्मा छतरी के ऊपर काफ़ी मौसम जो है वो ठंडा रहता है गर्मियों के समय। अब आप देखिए कि 32 पिलर के अंदर इसको बनाया गया और इसकी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत है। बीच के अंदर जो डोम दिया गया ना वो भी बहुत सुंदर है। देखिए और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इसे। चारों ओर भी आप देखेंगे तो इसके सुंदर छतरियाँ बनाई गई, जैसे ये वाली देखिए। तो इस तरह की 8 पिलर्स के ऊपर इसके चारों ओर इस तरह की और भी छतरियाँ बनाई गई। देखिए ये पिलर देखिए, यहाँ छतरियाँ बनाई गई हैं। बंदर जो हैं वो यहाँ विश्राम करते हैं। जब तक आप इनको परेशान नहीं करेंगे तो ये आपको भी नहीं करेंगे। फ्रंट में जो आप देख रहे हैं ये हमीरदेव चौहान का मुख्य महल है। 5 मंजिला महल है ये, लेकिन अभी ये बंद है। 3 मंजिला ऊपर की ओर, 2 मंजिला बेसमेंट में है। अभी इसमें म्यूजियम का काम चल रहा है, इसीलिए ये बंद है। और इसके सामने की ओर आप देख रहे हैं ये ग्राउंड बना हुआ है राजा रानी का। ये परेड ग्राउंड भी उस समय कहलाता था। हमीरदेव चौहान के पिता जेत्र सिंह के नाम पे इस छतरी को बनाया गया था। ये 32 खंबा छतरी है। अगर आप इसके नीचे का फर्श देखेंगे ना तो इसमें ब्लैक स्टोन दिया गया है, साथ में इसके वाइट मार्बल भी प्रयोग किया गया है। देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाइट मार्बल लगाया गया है, बिल्कुल टुकड़ों को शेप में काट के बनाया गया है। इसके बीच में भी आप आएंगे तो यहाँ पर बीच में भी वाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है। ये देखिए इस आंगन के अंदर। और नीचे का बाहर का जो है ना वो लाल पत्थर काम में लिया गया। ऊपर की ओर आप देखेंगे ना तो चारों ओर इसके राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। बिल्कुल फ्रंट में वहाँ पर आपको दिखाई देगी कृष्ण जी के साथ राधा रानी की भी प्रतिमा है। चारों ओर आपको लोटस के फ्लावर दिखाई दे जाएंगे। और इस ओर देखिए वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा जो वो बिल्कुल अलग टाइप की दिखाई देगी। और फ्रंट में ऊपर की ओर गोल गुंबद बनाया गया है जो कि अन्य छतरियों में होता है, बिल्कुल उसी डिज़ाइन में आर्क किया गया है इसको। इसके फ्रंट में आपको इस साइड में देखिए यहाँ पर भी एक 32 खम्भों की छतरी आपको नजर आएगी। कहते हैं कि जब इस छतरी को बनाया जा रहा था तो बाद में फिर मुगलों का अटैक हो गया, इसलिए ये अधूरी रह गई, इसलिए इसे अधूरा सपना, अधूरी छतरी कहते हैं। ये भी बिल्कुल हूबहू ऐसी है जो 32 खंभों की छतरी की तरह ही है। इसके नीचे की ओर एक कमरा बना हुआ है। देखिए यहाँ इस छतरी के नीचे गुप्तेश्वर महादेव का टेम्पल है, उसके नीचे भी एक कमरा है, तो वहाँ लेके चलता हूँ आपको और उसके नीचे देखते हैं। हमीरदेव चौहान की जो ये 32 खंभों की छतरी है, इसके बिल्कुल सामने की ओर यहाँ पर भी एक छतरी बनी हुई है। इसे वैसे रूठी रानी का महल भी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता के अंदर ये भी एक छतरी ही थी जो बन रही थी, लेकिन शायद मुगलों का अटैक हुआ होगा या किसी बाहरी आक्रमण की वजह से इसका काम जो है वो अधूरा रह गया। ऊपर की ओर लेके चलूं पहले मैं आपको, तो बिल्कुल इस छतरी के जो स्टेप बने हुए हैं ऐसे स्टेप इस पर बने हुए हैं। अब इसके अंदर की ओर नीचे की ओर एक कमरा बना हुआ है। पहले यहाँ आइए आप देखिए, यहाँ भी ठीक वैसा ही एक कमरा बना हुआ है। वहाँ बीच में से था उसका एंट्री गेट,
लेकिन यहाँ पर इस साइड से बना हुआ है। ये देखिए, तो ये छतरी का देखिए, ये रूम देख रहे हैं आप, इसके ऊपर की ओर की डिजाइन देखिए आप, कितनी खूबसूरत लाल पत्थर के अंदर कितना सुंदर ढंग से बनाया गया। अब इसके अंदर की ओर आइए, ये वाला भाग देखिए आप, देखिए ये सूर्यवंशी रहे हैं तो उनका सूर्यवंशी सिंबल देखिए कितना सुंदर यहाँ डिजाइन किया गया यहाँ पर। और ये देखिए, ये बाद में बनाया जा रहा था लेकिन उसको बंद कर दिया गया फिर। और यहाँ पर नीचे की ओर जो है वो एक कमरा बनाया गया है। देखिए अंदर की ओर एक छोटा कमरा बनाया गया था, लेकिन अभी तो है ना इसको बंद किया गया। तो ये एक रूम था जो नीचे की ओर देखिए इस छतरी के ठीक नीचे बनाया गया था। फ्रंट में ये जो 32 खम्भों की छतरी है उसके सामने यहाँ बनाई जा रही थी, लेकिन ये वाली छतरी देखिए अधूरी रह गई, तो इसे अधूरा सपना, अधूरी छतरी भी कहा जाता है। अब आप देखिए इसके पिलर्स देख रहे हैं, यहाँ पर छतरी ही बनाई जा रही थी। बीच का आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर वाइट संगमरमर का पत्थर लगाया गया, बिल्कुल 32 खम्भों की छतरी तैयार की जा रही थी। इसके पीछे की ओर जो आप टेम्पल देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। और यहाँ पर पीछे की ओर जैन टेम्पल भी बना हुआ है। इस फोर्ट पर जो उस जमाने में खजानची, दीवान जो खजाने की सुरक्षा करने वाले थे वो जैन होते थे। तो यहाँ पर दिगंबर जैन संप्रदाय का एक टेम्पल बना हुआ है और एक प्राचीन लक्ष्मी नारायण जी का टेम्पल बना हुआ है। दोनों बिल्कुल आमने सामने ही। ये देख रहे हैं आप, ये लक्ष्मी नारायण जी का है और ये वाला यहाँ पर जो बना हुआ है ये जैन टेम्पल है, जो आपको उस साइड से दिखाऊंगा मैं। तो पहले आइए लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये वाला मंदिर जो है वो भी उसी समय का है। तो चलिए दर्शन करते हैं और थोड़ी सी यहाँ से अपने जानते हैं कि मंदिर जो है वो कितना पुराना है। राधे राधे महाराज जी। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था यहाँ पे। तो उस समय यहाँ के दीवान खजांची जो थे वो भी जैन लोग थे और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर भी जैन लोग थे। जब चित्तौड़गढ़ में मैंने विजिट किया था तो वहाँ पर भी जैनियों का जैन टेम्पल बना हुआ है और साथ में वहाँ पर 7 मंजिला विजय स्तंभ यानी वो कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। इस ओर आप देखेंगे तो ये एक जैन टेम्पल जो है वो रणथंबोर फोर्ट में बना हुआ है। ये एकमात्र जैन मंदिर है जो रणथंबोर फोर्ट के अंदर स्थित है, क्योंकि उस समय दीवान जो थे वो खजाने की सुरक्षा करते थे, यहाँ का हिसाब किताब जो है मेंशन किया करते थे। नगर सेठ के नाम से इनको जाना जाता था। तो इनका यहाँ पूरा परिवार भी रहता था। तो वो महल तो खंडर हो गए हैं। आगे की ओर मैंने इनकी खास हवेली दिखाई आपको, जिसमें खजाना रखने के लिए जो पॉइंट बने हुए थे जिन्हें आप तिजोरी कहेंगे वो अद्भुत थी। तो चलिए आपको जैन मंदिर में लेके चलता हूँ और यहाँ दर्शन करवाता हूँ। रणथंबोर फोर्ट के अंदर ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये बाजार था किसी ज़माने में। देखिए दुकानें दिख रही हैं आपको। आगे की ओर से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि पार्टीशन भी किया गया इन दुकानों को। तो इस तरफ भी देखेंगे तो ये दुकानें थी बाहर की ओर। अब ये वाला देखेंगे तो आप एक पूरा घर है ये वाला, ये देखिए, जिसके ऊपर की दीवारें। जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर शासन हुआ तो उन्होंने सभी महलों को, सभी मंदिरों को जीर्ण शीर्ण कर दिया। आगे की ओर भी जो ये जो रोड कनेक्ट करती है इसके ऊपर भी आपको मैं दिखाऊं तो बाज़ार दोनों ओर दुकानें बनी हुई हैं, जहां उस ज़माने में बाज़ार का जो सामान है, मोल भाव है, वो लोग यहाँ किया करते होंगे। जी हाँ, अभी जो आप एंटर कर रहे हैं इसमें आप दोनों तरफ देखेंगे तो यहाँ किसी समय बाज़ार लगा करता था इन दुकानों के अंदर। तो ये आज से 700-800 साल पहले बना हुआ बाज़ार है रणथंबोर फोर्ट के अंदर, जहाँ दोनों ओर की दुकानें थी। फिर कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ शासन हुआ तो उन्होंने सभी भवनों को और सभी इस बाज़ार की दुकानों को तहस नहस करवा दिया।